हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूट जो है कैंट, सेंट, चैंट, जिसका मीनिंग होता है टू सिंग, चार्म या सोंग। चार्म का मतलब अट्रैक्ट करना, जो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। चार्म लुभाने वाला, ठीक है। प्लेजेंट चार्म होता है। तो इससे बहुत अच्छे वर्ड्स हम करेंगे, जैसे एग्जाम में एक्सेंट है, ये भी आया हुआ है। कैंटिकल भी एग्जाम में आया हुआ है। इंचांट भी एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। इनकैंटेशन भी आया हुआ है। और इंसेंटिव तो बहुत बार आया होगा। इंसेंटिव तो आपने बहुत सुना भी होगा। इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव बोनस जैसे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह सेंट से, सिंग से, सॉन्ग से रिलेटेड है, चार्म से रिलेटेड है, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छी और कॉन्सेप्चुअल और क्वालिटी वीडियोज़ मैं देती हूँ आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। हाँ, फिर रिकैंड ये भी आपका SSC SO में आया हुआ है। और ये क्लासेस बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे, और आप भी इसको पढ़ेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आपका होगा। बहुत प्यार दिया इस क्लास को बच्चों ने। तो ये क्लास ए लेटर की क्लास है। इसमें ए रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स करवाए हैं। आपने नहीं देखे तो देख लेना। ये बी की क्लास है। ये दोनों क्लासेस आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और सी की क्लासेस हम यहाँ पर रेगुलरली कर ही रहे हैं, ठीक है। अवतार को अगर आपने अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज किया है तो 5 स्टार रेटिंग और अच्छा सा रिव्यू मेरी मेहनत के लिए। अगर आप माने कि मैम ने सच में बहुत मेहनत की है तो ही रेटिंग रिव्यू देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। एक्सेंट क्या होता है कि अलग अलग जगह का, अलग अलग बोलचाल की भाषाओं को प्रोनाउंस करने का अलग एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, बंगाली एक्सेंट, ब्रॉड एक्सेंट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट। सेंट मतलब सिंगिंग। अब आप सोचोगे कि मैम बोलना, उच्चारण करना और सिंगिंग कैसे रिलेटेड है। जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं कि ये अपनी ही राग अलापता रहता है, अपने ही गीत गाता रहता है, मेरी डफली, उसकी अपनी डफली बजाता रहता है और राग गाता रहता है, मतलब खुद की तारीफ करता रहता है। तो हमने भी हिंदी में भी बोलने को राग, गाना, गीत से रिलेट किया है। तो वैसे ही ये सेंट भी क्या है? बोलना। सिंग यहाँ पर क्या है? बोलने से ही रिलेटेड है। इसका जो मीनिंग है वो बोलना ही है, यानी कि बोलने का जो तरीका है, जो उच्चारण है, दैट इज एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, टोन, राइट। जैसे ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, बंगाली एक्सेंट, ठीक है। एक्सेंट का एक मीनिंग एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है, एम्फेसाइज करने के लिए भी एक्सेंट आता है, ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका टोन, प्रोनाउंसिएशन। देखो, प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन प्रोनाउंस होता है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे, कई बार बच्चे गलती करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में ये प्रोनाउंसिएशन है और वर्ब के फॉर्म में ये होता है प्रोनाउंस, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, या तो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं या प्रोनाउंस बोलते हैं, तो गलत है ना। नेक्स्ट आता है कैंटिकल। कैंट मतलब सॉन्ग, एक रिलीजियस सॉन्ग जिसके जो वर्ड्स हैं वो बाइबल से लिए गए हैं, दैट इज कैंटिकल। और ये आपका देखो बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, ये बहुत अलग सा वर्ड है। आपने जनरली एग्जाम्स में ऐसे देखा नहीं होगा, कहीं लिस्ट जो आपको पकड़ाई गई है वहां पर भी ये नहीं मिलेगा, ठीक है, आई एम श्योर। लेकिन ये आपका CPO प्री 2019 में आया हुआ है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट है और आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी पिछले 25 सालों में जो भी एग्जाम्स में वर्ड्स आए हुए हैं वो सारे आपको अवतार में मिलेंगे। और सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते, एक चीज बता दूं मैं, सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते। एग्जाम में किस तरह के वर्ड्स पूछे गए और किस तरह के वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अवतार को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंटो, वन ऑफ द मेजर डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। देखो, पोएम क्या होता है? समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई गाना होता है, कोई सॉन्ग होता है, वो एक तरह का फिक्स सॉन्ग बन जाता है और फिर वो धीरे धीरे एक पोएम बन जाती है। तो वैसे ही कैंटो क्या है? एक मेजर डिवीजन है, डिवाइड किया हुआ है किसी लॉन्ग सॉन्ग को, लॉन्ग पोएम को, तो वो क्या हो गया है? कैंटो। नेक्स्ट आता है कैंटर। कैंटर भी अच्छा वर्ड है, हमने कई बार ये क्लास में डिस्कस भी किया है कि OR और ER क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डूअर होते हैं, डूअर सफिक्स होते हैं,
किसी चीज को करने वाला, राइट तो जो सिंग करता है, प्रेयर या लीड करता है कहाँ, इन अ सिनागोग। सिनागोग क्या होता है, वर्शिप प्लेस ऑफ जूस। सिन माने सेम, अगोग माने लीडर, जहां सब समान है, समान लीडर है, सिनागोग, राइट। तो सिनागोग में जो लीड करता है, जो गाना गाता है, वो होता है कैंटर। देखो क्लियर, ये आपको इमेज से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या वर्ड आता है, कैंटर। नेक्स्ट चांट, जैसे हम ओम चैंटिंग बोलते हैं, एक ही वर्ड को रिपीटेडली बार बार बोलना क्या होता है, चैंट। सिंग, से और शाउट रिपीटेडली इन अ सिंग सॉन्ग टोन, जैसे ओम हम बोलते हैं, उसके लिए क्या आता है, ओम चैंटिंग। कोई मंत्र उच्चारते हैं तो बोलते हैं ये मंत्र उच्चारण हो रहा है, चैंटिंग हो रही है, राइट। हाँ, नेक्स्ट आता है एन्चांट। एन्चांट मतलब किसी को मोहित करना, बीविच करना, आकर्षित करना, मंत्र मुक्त कर देना। मतलब इतना अच्छा लगे कि सामने वाला बहुत खुश हो जाए, बहुत प्लीज हो जाए, वो क्या होता है, एन्चांट। टू अट्रैक्ट समबडी स्ट्रांगली एंड मेक देम फील वेरी इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, क्या होता है, एन्चांट। इन मतलब इनटू या इन, चांट मतलब सिंग या चार्म से बना है, चार्म। चार्म का मतलब ही क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करने से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले यहां पर, हर वॉइस लाइक अ सायरन्स सॉन्ग enchanted the sailors, ठीक है। उसकी आवाज, उसकी वॉइस इसके जैसी, सायरन सॉन्ग के जैसी, उसने क्या किया था, एन्चांट किया था किसको, सेलर्स को। सायरन, एक वो सायरन तो होता ही है जो लाउड आवाज वाला, जो सायरन भोपू जो है। सायरन, अगर आपने एक शॉर्ट देखा हो, मैंने बनाया था, सायरन एक लेडी ग्रीक मिथोलॉजी में क्रिएचर थी, जिसकी हाफ बॉडी तो वुमेन की थी और हाफ फिश की थी। वो क्या करती थी कि जो भी सेलर्स, जो भी बोट, जो जहाज वहाँ से गुजरते थे, उनको इतनी अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ थी उसकी, वो सुरीली आवाज़ निकालती थी और उसकी आवाज़ से मोहित होकर जो सेलर्स है वो रास्ता भटक जाते थे या उनका शिपरैक करवा देती थी। ओडेशियस ने भी, जब ओडेशियस वहाँ से गुजर रहा था तो उसने क्या किया था, अपने जो सैनिक थे उनके कानों पे तो वैक्स लगा दी ताकि वो आवाज़ ही नहीं सुने, और खुद को जो मास्ट होता है ना शिप का, वहाँ बंधवा दिया ताकि वो उससे भटक नहीं जाए। मतलब सायरन आज भी अट्रैक्टिव लेडी के लिए भी यूज होता है जो सुंदर होती है, और वॉइस तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसीलिए सायरन वर्ड आया। तो यहाँ सायरन वही है, सायरन सॉन्ग मतलब सायरन के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग, मतलब सायरन की आवाज़ बहुत सुरीली, एन्चांट कर देने वाली, ठीक है। एन्चांट जैसे वॉइस हो सकती है, एन्चांटिंग स्माइल हो सकती है, एन्चांटिंग ब्यूटी हो सकती है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दे, मोहित कर ले, ठीक है। एन्चांटिंग स्टोरी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से एन्चांटिंग को आप यूज कर सकते हो। एन्चांटिंग स्माइल, एन्चांटिंग ब्यूटी, एन्चांटिंग स्टोरी, है ना। कई बार हम बोलते हैं यार उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ऑडियंस बिल्कुल एन्चांट हो गई, ठीक है, तो वो इसके लिए क्या आता है, एन्चांट। डिलाइट, बीविच, विच तो हम जानते ही हैं, तो बीविच कर देना मतलब मोहित, एकदम मोहित कर देना, कैप्टिवेट कर देना, फैसिनेट कर देना, एंथ्रॉल कर देना। एंटोनिम हो गया डिसएन्चांट, एनॉय या बोरिंग। ये आपका CRPF HCM 2023 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है ये वर्ड, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पुराने से लेकर 2006, अभी हमने बात की थी, वो कहाँ था, 2006 का, 6 के भी मिलेंगे और 2023 के भी है, मतलब बहुत पुराने से लेकर नए तक जितने भी एग्जाम में कहीं पर भी वो कैब का कोई भी क्वेश्चन है, सारे लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है इनकैंटेशन। इनकैंटेशन क्या होता है, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिक स्पेल और चार्म, ठीक है। मैजिक स्पेल, मंत्र, जो जादू है उसके वे में मंत्रोच्चारण करना इनकैंटेशन होता है,
ठीक है, जैसे अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से इनकैंटेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यूज होता है चांटेड इनकैंटेशन, ठीक है, इनकैंटेशन को चांट करना, इनकैंटेशन को चांट करना क्या हो गया, चैंटेड इनकैंटेशन। चांट एंड इनकैंटेशन हो सकता है। क्लियर है? कोई बुक हो सकती है, अ बुक ऑफ स्पेल्स एंड इनकैंटेशन, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। मैजिक स्पेल्स का जो उच्चारण है चैंटिंग है, दैट इज इनकैंटेशन। स्पेल है, चार्म है, राइट। नेक्स्ट, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है, कोई चीज जो आपको आकर्षित करे, एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए। समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, कुछ किसी चीज को करने के लिए आपको क्या करे, एनकरेज करे। इंसेंटिव क्या हो सकता है, इंसेंटिव स्कीम हो सकती है, इंसेंटिव स्कीम, वेरी गुड। इंसेंटिव प्लान हो सकता है, राइट। इंसेंटिव बोनस हो सकता है, इंसेंटिव पैकेज हो सकता है। वो जो समथिंग होता है ना, ये वाला जो समथिंग है, समथिंग, a thing that motivates, motive और incitement to action, ये जनरली क्या होता है, मनी होता है। इंसेंटिव के केस में मनी, जो रिवॉर्ड के फॉर्म में स्पेशली मनी के लिए यूज होता है इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव मिलेगा तो ये काम आप एक्स्ट्रा करो, ये इंसेंटिव की स्कीम है, आप इतना कर रहे हो 9 to 6, इसमें आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। हम सुनते हैं लगातार, यानी जो चीज़ क्या करती है, हमें अट्रैक्ट करती है, इनकरेज करती है कुछ करने के लिए, और वो समथिंग क्या है, मनी है। क्लियर? ल्योर करना, इंड्यूसमेंट, इनकरेजमेंट, एंटाइसमेंट। कैरेट, कैरेट एंड स्टिक जो आपका इडियम भी है, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। तो कैरेट तो क्या हो गया, रिवॉर्ड, राइट। कैरेट क्या हो गया, रिवॉर्ड, और स्टिक क्या हो गया, पनिशमेंट। स्टिक क्या हुआ मेरे बच्चे, पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक, ये इडियम भी आ गया यहाँ पर, ये लो, है ना, ठीक है। एंटोनिम हो गया डिसइंसेंटिव, डिटरेंट, हिंड्रेंस, विड्रॉ। क्लियर? लास्ट, रिकेंट। ये भी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ भी है। रिकेंट का मतलब क्या होता है, री का मतलब हो गया बैक, और कैंट का मतलब क्या है, सिंग, ठीक है। अब ये बोलना दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीफ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बिलीफ, किसी पर्टिकुलर ओपिनियन को आप पहले फॉलो करते थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मैं उससे बैक जा रहा हूं, यानी कि आप पब्लिकली ये अनाउंस कर रहे हो कि आपका फॉर्मल बिलीफ है, उसको आप रिकेंट कर रहे हो, ठीक है। विड्रॉ कर रहे हो, रिनंस कर रहे हो, उसको त्याग रहे हो, टेक बैक कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिवोक कर रहे हो, दैट इज रिकेंट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, he made a public recantation of all his former belief। जितने भी उसने फॉर्मर बिलीफ थे, उसने क्या किया, उनको रिकेंट किया, मतलब अस्वीकार किया, मुकर गए या पीछे चले गए। बैक, ठीक है, टू सिंग बैक, टू टेक बैक, राइट। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है, टेकन अ बैक एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है। टेक बैक तो हो गया, इसका मीनिंग आपको बताना है, अच्छा वर्ड है ये। क्लियर? टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनंस। री मीन्स बैक, नंस मतलब क्या होता है, मैसेंजर। तो क्या होगा, टू टेक बैक, टू विड्रॉ बैक, टू रिनंस क्या होता है, रिकेंट। ये आपका एसओ में आया हुआ भी है। क्लियर है ना, मजेदार। तो ये हो गया आपका रिकेंटेशन। एक कैंट भी होता है, सिंपल कैंट, जिसका मीनिंग हिपोक्रेसी होता है। इससे कभी कंफ्यूज मत होना, ये भी है एक हिपोक्रेसी। कैंट होता है ये वो वाला कैंट नहीं है, कैन नॉट वाला कैंट नहीं है। कैन नॉट वाले कैंट में तो क्या होता है मेरे बच्चे, कैन के आगे अपोस्ट्रोफी लगता है, कैंट ये वाला होता है, वो कैन नॉट वाला, ये पूरा ही कैंट है, CANT, हिपोक्रेसी। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। कंटिन्यू आपको क्लासेस देखनी है, कमेंट ज़रूर करना है। जो भी आपको दिक्कत आ रही है कहीं किसी वर्ड में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक्सेंट मतलब किसी चीज़ को बोलने का तरीका, उसका उच्चारण। कैंटिकल रिलीजियस सॉन्ग होता है। कैंटो एक जो लॉन्ग पोएम है उसका मेजर डिवीजन है। कैंटर उस पोएम को गाने वाला, सिंगर जो लीड करता है सिनागोग में। चैंट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को रिपीटेडली बोलना, जैसे ओम चैंटिंग है। एनचांट मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित होना। एनचांटिंग स्माइल, एनचांटिंग ब्यूटी, एनचांटिंग स्टोरी हो सकता है। इनकैंटेशन मंत्रों का उच्चारण है, ठीक है, चैंट एंड इनकैंटेशन हो गया। इंसेंटिव किसी जो चीज़ स्पेशली मनी जो एनकरेज करती है आपको कुछ करने के लिए, दैट इज इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव्स भी होता है, बहुत कॉमनली आपको ये मिल जाएगा कोलोकेशन टैक्स इंसेंटिव्स, ठीक है। इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव पैकेज, इंसेंटिव प्लान, ठीक है, इंसेंटिव बोनस हो सकता है। रिकैंट मतलब अपनी बात पे पीछे हो जाना, यानी पहले जो बिलीव थे उसको अब मना कर देना। टू टेक बैक, विड्रॉ, रिनंस, रिकॉल, रिवोक क्या होता है, रिकैंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।